एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी दिल्ली पारा मेडिकल स्टाफ के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यह वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए निकाली गई है। तो आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर 2023 से ही, और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 25 अक्टूबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। इसका पेमेंट आप 26 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ही कम रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। दिल्ली पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा। इसके तहत अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क रखे गए हैं। इस वैकेंसी के तहत कुछ जाति वर्ग को आवेदन शुल्क में छूट भी दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल, ईबीसी और ओबीसी के बारे में। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी, फीमेल और एक्स अटेम्प्ट कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। तो इसलिए आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर भरिए। साथ ही यह फॉर्म के लिए पेमेंट भी ऑनलाइन के माध्यम से भी किया जाएगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट भी अलग अलग रखा गया है। पहला पोस्ट है फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है। दूसरा पोस्ट है कंप्यूटर के लिए। इसके लिए भी सेम है 18 से 25 वर्ष। उसके बाद पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इसके लिए भी मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है पैरामेडिक्स। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है। उसके बाद पोस्ट है नर्सिंग अटेंडेंट। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखा गया है। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट 18 से 25 और साथ में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 18 से 27 और 18 से 30 वर्ष रखा गया है। 30 वर्ष से अधिक किसी भी पोस्ट के लिए एज लिमिट नहीं है। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें एज लिमिट 30 वर्ष तक रखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। एज लिमिट में इसमें छूट भी दी जा रही है, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट 909 रखा गया है, जिसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है। पहला पोस्ट है फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एडुकेटर। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। दूसरा है कंप्यूटर। इसमें भी एक ही पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है रेडियोग्राफर। इसमें टोटल 22 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट। इसमें टोटल 18 पोस्ट है।
नेक्स्ट पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन, इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। उसके बाद अगला पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें टोटल 159 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें 51 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मामेटिक्स, इसमें टोटल 13 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है साइकोथेरेपिस्ट, इसमें टोटल 42 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, इसमें टोटल 20 पोस्ट है। उसके बाद है नर्सिंग अटेंडेंट, इसमें टोटल 218 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, इसमें 274 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर का, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑप्टोमेरिस्ट का, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। और इस वैकेंसी का अगला पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन का, इसमें सिर्फ 9 पोस्ट है। उसके बाद है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, इसमें टोटल 17 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन का, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है सीनियर कार्डिएटिक टेक्नीशियन का, इसमें भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद है जूनियर कार्डिएक टेक्नीशियन का, इसमें 10 पोस्ट है। इसके बाद अगला पोस्ट है टेक्नीशियन ईसीटी, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद है डेंटल मैकेनिक का, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। उसके बाद है केयर टेकर का, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है चेयर साइड असिस्टेंट का, इसमें भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी के लिए, इसमें भी 2 ही पोस्ट है। इसके बाद पोस्ट है जूनियर फोटोग्राफर का, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद है ड्रेसर का, इसमें टोटल 9 पोस्ट है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट का, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इन डेंटल सर्जरी का, इसमें भी सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है टेक्नीशियन ईईजी ईएमजी एनसीबी के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद है लाइब्रेरी क्लर्क का, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। लास्ट पोस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 909 पोस्ट रखा गया है, जिसमें बहुत सारा पोस्ट का ऑप्शन है। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। आगे हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आप लोगों ने देखा इसमें अलग अलग पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। तो सबसे पहला पोस्ट फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर का, इसके लिए मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशल साइकोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी रखी गई है। दूसरा है कंप्यूटर का, इसके लिए डिग्री रखा गया है यानी कि मैथमेटिक्स या फिर एस्थेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है रेडियोग्राफर का, इसके लिए अगर आप सिर्फ 12th पास हैं साइंस से और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरे असिस्टेंट, इसके लिए भी सेम ही रखा गया है 12th पास फ्रॉम साइंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि आप लोग 12th पास है और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा का है सर्टिफिकेट, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन का, इसके लिए अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से होना ज़रूरी है, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों का 2 ईयर का होना चाहिए एक्सपीरियंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट से, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार अच्छे से जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप लोगों का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए
तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।